अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की एक अच्छी कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहाना है, मेरी उम्र 30 साल है, पर मेरी शादी इसी वक्त हो गई थी जब मैं जवान हुई थी। मेरा ताल्लुक उस खानदान के साथ था जिधर लड़की की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। मेरे उम्मी अबू वैसे भी मेरा इतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, इसीलिए मुझे उन्होंने अपने रिश्तेदार के एक बेटे के साथ ब्याह दिया था। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई थी, पर मेरा शौहर मेरी उम्र से काफ़ी बड़ा था। वो मेरे साथ बहुत मज़े करता था। मैं भी इस वक्त इसी के हुक्म पर हर काम करती थी। मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तब जाकर मेरे खुद-उ-खाल में थोड़ा बदलाव आया था और इस उम्र में मेरी तलब भी बढ़ने लगी थी। मेरे शौहर पहले तो मीर खूब साथ देने लगे थे, पर मेरे से ज़्यादा उम्र की वजह से वो जल्दी थकावट का शिकार हो जाते थे और अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी और मेरे साथ उल्टा मामला था। मैं अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज देती थी, जिसके बाद अपनी सहेलियों से गपशप लगाने लग जाती थी। वो जब अपने अपने शौहर के अजीम कारनामे मुझे सुनाती थी तो मेरी हसरत होती थी कि काश मैं भी अपने शौहर से इन सब की ख्वाहिश करूं। पर मेरे शौहर एक कंपनी के साथ थे जो कि लोगों को नादरन इरियाज पर लेकर जाते थे। इसी वजह से वो 2-2 हफ्ते बाद घर आते थे और जब भी घर आते थे तो वो इतने थके हुए होते थे कि मैं खुद ही उन्हें सोने का बोल देती थी। पर मैं अपनी बढ़ती हुई ख्वाहिशात को ख़त्म नहीं कर सकती थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि तुम अपने शौहर के बगैर कैसे रह लेती हो। हम तो एक सेकंड भी उनके बगैर न रहती। मैं यही बोलती थी कि मजबूरियों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। इस तरह मीर की बात से सारा मामला संभल जाता था। उन्हीं दिनों में मेरे घर एक दूध देने वाला आता था जो कि छुट्टियां करने लग गया था। मैंने अपने शौहर से बात की और उसे निकलवाने का कहा। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये निकल गया तो दूसरा लाना मुश्किल हो जाएगा, पर मेरी नज़र अपनी सहेली के दूध वाले पर पड़ गई थी। मैंने शौहर से बात की कि मेरी सहेली के घर दूध वाला आता है तो वही हमारे घर भी आ जाएगा और जानने वाला है, वो बहुत खालिस दूध देता है। मेरे शौहर ने बात मान ली थी और इस तरह वो दूध देने वाला हमारे घर भी दूध देने आने लगा था। मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं किसी भी गैर मर्द के सामने जाऊं, तो शुरू में मैं दरवाजे के पीछे से दूध पकड़ लेती थी। ये बहुत मुश्किल काम होता था। मैं दूध वाले के हाथ ही देख पाती थी जो कि सफ़ेद रंग के थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि काश मैं उसे और भी ज़्यादा देखूं। मैंने कुछ दिन के बाद से दूध वाले के सामने जाना शुरू कर दिया। वो देखने से 30 साल का लग रहा था, जबकि मैं उस वक्त पूरे 25 साल की हो गई थी। वो देखने में काफ़ी जवान लग रहा था और भरपूर खुदो-खाल का हामिल शख्स था। इसके नीन नक्श काफ़ी हुसैन थे। मैंने एक दिन अपनी सहेली से जिक्र किया कि ये दूध वाला देखने से तो लगता नहीं है, ये तो बहुत हुसैन है। तो मेरी सहेली ने कहा कि ये पठान है, इस वजह से ये अलग लगता है। वो सारे मोहल्ले की लड़कियां उसे ऐसे ही देखती हैं, पर ये किसी को भी लफ्ट नहीं करवाता है। इस दिन के बाद मुझे इस दाऊद वाले में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैंने उसे बहकाने का मंसूबा बनाया था। वो जब भी दाऊद बर्तन में डालता था तो मैं झुक कर बर्तन में दाऊद डलवाती थी। इस तरह करने से मेरा हुस्न इस पर वाज़ा हो जाता था और वो बगौर इन्हें देखने लगता था। जब मैं जान जाती थी कि उसने अच्छे तरीके से देख लिया है तो मैं वापस चली जाती थी। अब ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। जैसे ही वो आता था तो मैं इसी मिलिए में दूध वाले के सामने आ जाती थी। एक दफ़ा उसने महीने की फीस लेनी थी तो मैंने उसे अंदर बुला लिया और उसे सोफे पर बैठा दिया था। वो खुद अंदर चली गई। अब मैं दिमाग लड़ाने लगी थी कि कैसे उसको अपनी जानिब मुतवज्जा करूं, क्योंकि वो तो खुद से कुछ भी नहीं करेगा। यही सोचकर मैंने दूसरे रूम में जाकर चीख मारी और फर्श पर गिरने के तरीके से लेट गई। उसने जैसे ही मेरी चीख सुनी तो जी दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।